अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव में शामिल होंगे। साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। 9 मई को पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल के, और मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, कब होगी बैठक विधायक दल की? चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। और अभी ये खबर मिली है कि बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है पश्चिम बंगाल के लिए, और जिसके बाद विधायक दल के नेता के चुनने की जो प्रक्रिया है और जो औपचारिकताएं हैं वो अब शुरू होंगी। खबर है कि बहुत जल्दी अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां पर जो विधायक दल के नेता को चुनने की जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएगी। जी तो हिमांशु शेखर, ये कहा जा रहा है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ही फ्रंट रनर हैं, मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अभी मैंने जो बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की है, एक परसेप्शन बीजेपी में है कि 2 बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पिछले 2 चुनावों में हराया है, और उन्होंने ही जो बीजेपी ने जो लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक लड़ाई पश्चिम बंगाल में, उसको लीड किया है, और इसलिए अभी वही फ्रंट रनर होंगे, ऐसे संकेत, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये भी साथ में कहा जा रहा है कि विधायक दल की जो बैठक होगी तब तक सबको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कुछ और नाम की चर्चा भी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में कर रहे थे। इसलिए अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही एक और खबर है कि असम में जेपी नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, और ये जानकारी भी अभी हमें दी गई है। जी विकास, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। उन्हें बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है, और मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है असम के लिए। पूर्व अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। नायब सिंह जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वे असम के लिए सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। देखिए, बड़ी खबरों का जो तांता है वो एनडीटीवी पर है। दर्शकों को एनडीटीवी ही लगातार देखते रहने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले खबर यहीं पर है। गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के विधायक दल की बैठक के और नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि असम के नेता के विधायक दल की बैठक और नेता के चुनाव के लिए जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। असम में नेता का चुनाव तय है। हेमंता बिस्वा शर्मा होंगे वहां पर मुख्यमंत्री पर्यवेक्षक के तौर पर। जेपी नड्डा उस बैठक में हिस्सा लेंगे, और सह पर्यवेक्षक के तौर पर नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। जबकि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, और साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह चुनाव होगा। मोहन चरण मांझी भी यहां पर सह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे। फ्रंट रनर के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इस बार न केवल नंदीग्राम में जीत हासिल की, बल्कि उन्होंने भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया। वो अकेले ऐसे नेता हैं देश में जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 बार हराया है। पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से पराजित किया, और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हराया है। कुल मिला के बीजेपी का आंकड़ा 207 सीटों का हो गया है। एक सीट के अभी फैसले आए हैं, रिकाउंटिंग के बाद बीजेपी को सीट पर भी जीता हुआ घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। पश्चिम बंगाल और असम में विधायक दल की बैठक के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है।
विधायक दल की बैठक कब होगी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। 9 तारीख यानी कि 9 मई को पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। इस विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा और जो नेता विधायक दल का चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर के तौर पर यहां पर सबसे आगे हैं। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु शेखर, असम के नेता के तौर पर जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहां पर जेपी नड्डा पर्यवेक्षक होंगे, नेता का चुनाव करेंगे। असम के विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाएंगे। हेमंता विश्व शर्मा, देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि असम में भी एक बड़ी जीत मिली है। लगातार दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है और इसके बाद जो वहां विधायक दल की बैठक होनी है उसकी औपचारिकताएं भी अब बहुत जल्दी शुरू की जाएंगी। और अभी अभी बीजेपी मुख्यालय से ये खबर आई है कि जेपी नड्डा जो केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे और बहुत जल्दी जेपी नड्डा वहां गुवाहाटी की यात्रा करेंगे जहां पर बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक आयोजित होनी है, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के चयन की जो औपचारिकताएं हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता को चुनने की जो भी औपचारिकताएं हैं वो शुरू की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि देखिए नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर बीजेपी नेतृत्व ने 2 महत्वपूर्ण केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में अमित शाह और असम के लिए जेपी नड्डा, और इन दोनों नेताओं की नियुक्ति के साथ ही नए विधायक दल के नेता को चुनने की जो औपचारिकताएं हैं वो बहुत जल्दी शुरू होंगी। एक चर्चा यहाँ बीजेपी मुख्यालय में हमने सुनी है कि 10 मई से पहले बीजेपी शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है पश्चिम बंगाल में वो पूरा करना चाहती है और केंद्रीय पर्यवेक्षक जब वहां पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है बड़ी तस्वीर साफ होगी कि किस दिन जो नए मुख्यमंत्री होंगे, जो बीजेपी विधायक दल पश्चिम बंगाल में जिस नेता को भी नेता चुना जाएगा वो कब शपथ लेंगे, सरकार का गठन कैसे होगा, इसको लेकर निश्चित तौर पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन सुगबुगाहट तेज है कि किस तरह का प्रतिनिधित्व बीजेपी अपने इस नई सरकार, पहली सरकार पश्चिम बंगाल में किस वर्ग को देना चाहेगी, किस नेता को चुना जाएगा, इसको लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो रही है। विकास, बिल्कुल, देखिए राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो रही है और हमारे साथ देखिए मनोज्ञा लोहीवाल भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल में 9 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। कौन कौन फ्रंट रनर? शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। देखिए उनका होना लाजमी भी है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने 2 बार वो अचीव किया है जो भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं अचीव कर पाया है। वो है 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में परास्त करना और उसके बाद 2026 में इस बार एक और नंदीग्राम से जीतना और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर भवानीपुर में ममता बनर्जी को परास्त करना। पर इन दोनों बातों में अंतर यह है कि वो तब नए आए थे और 5 साल में उन्होंने बाकायदा पूरे बंगाल में घूम के अपने आप को बतौर बड़ा नेता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित। मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। নামিয়েছে তাদের সকলকে আমি আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় সুনীল বনসাল থেকে শুরু করে মাননীয় ভূপেন্দ্র যাদবজি থেকে শুরু করে মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য, আমাদের বিপ্লব দা এবং তারপরে আমাদের সমস্ত রাজ্য নেতৃত্ব, আমাদের রাজ্য সভাপতি, বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিগণ যারা অ্যাক্টিভলি কাজ করেছেন, দিলীপ দা, রাহুল দা এবং তার মধ্যে আমিও আমার সামান্য কিছু কন্ট্রিবিউশন রেখেছি। সকল নেতৃত্বে এবং সব থেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যারা পালন করেছে তাদের নাম হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী এবং নেতৃত্ব কার্যকর্তা যাদেরকে আমরা বলি। তারা যারা মাটিতে লড়াই করেছে তৃণমূলের এত অত্যাচার সহন করার পরেও 21 থেকে লাগাতার অত্যাচারের পরেও তারা যারা ময়দানে থেকেছে। आप तो बांग्ला भाषा अच्छे से समझती हैं। सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं, एक बार बताइए ना। सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि बतौर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन्होंने जो भी काम किया है उसके बाद सफलता पूरी पार्टी को मिली है और बतौर कार्यकर्ता ही जो भी उनके लिए फैसला होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। पर ये बात सच है कि ये जीत जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा इसका वर्चस्व रहेगा क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात होती है तो कहा जाता है कि एक और जहां पिछली सदी से लेकर पहली बार इस तरह की इतनी बड़ी विजय हासिल की है खासतौर से किसी नेशनलिस्ट पार्टी ने यहाँ पर, तो उससे ज्यादा बड़ी जीत ये होती है कि 200 पार हो चुकी है बीजेपी पश्चिम बंगाल में, जो कि पार्टी में कई लोगों को ऐसा लग रहा था कुछ सीटों पर जीतना या फिर कुछ सीटों पर जीत हासिल करना भी अकल्पनीय रहा है। पर जब आज बात हो रही है इसकी तो ये बहुत बड़ी बात है। और उससे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि सुकांता मजूमदार उत्तर बंगाल से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं
पर इन सब के बीच में उन्हें भी बतौर दावेदार देखा जा सकता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, क्योंकि जो पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि जो भी व्यक्ति होगा पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसमें पहला बांग्ला स्पीकिंग होगा, बांग्ला बोलने वाला होगा, बंगाली स्कूल में पढ़ा हुआ होगा और बंगाल की जमीन से जुड़ा हुआ होगा, और वो होगा जो कि प्रशासन को संभाल सके। तो ये चार बातें बहुत जरूरी, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो हमें बताया जा रहा है कि करीब 5 ऐसे चेहरे हैं, और दिलचस्प ये है कि इसमें संभवतः अभी तक कोई महिला विधायक शामिल नहीं है, क्योंकि जो भी महिला विधायक हैं वो अधिकतर नई हैं या फिर सेकेंड टाइम या इस बार पहली बार लड़ रही हैं चुनाव में, ऐसी हैं। पर जब हम बात कर रहे हैं इस समय राजनीति की, तो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा पश्चिम बंगाल में देखना, क्योंकि एक और ज्योति बासु, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य, फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 वर्षों तक। तो इस बार कौन होगा वो जो मुख्यमंत्री की शपथ लेगा? तो मनोज्ञा, बड़ा उलटफेर हुआ इस बार। पश्चिम बंगाल की सत्ता से 15 साल बाद ममता बनर्जी को रुखसत किया, लेकिन जो रुखसती हुई वो बहुत ही ज़्यादा ममता बनर्जी के लिए डैमेजिंग है। 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। उनको 2 बार हार का सामना करना पड़ा। पहले नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस बार भवानीपुर में बीजेपी के सबसे बड़े जाइंट किलर के तौर पर शुवेंदु अधिकारी उभरे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा मुफीद नाम जो है, ऑब्वियस नाम शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी के लिए। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने, मैं दोबारा कहूंगी कि शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में जो अचीव किया है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पुराने या नए नेता ने नहीं किया है। वो है 2 बार लड़कर अचीव करना। अच्छा, दिलचस्प बात आपको बता दूं कि वो नंदीग्राम से लड़ रहे थे इस बार, लेकिन भवानीपुर से लड़ने का इरादा नहीं था। भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम निश्चित था, पर जब बात हुई पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी से कहा कि अगर आपको जीतना ही है और अगर आपको अपने आप को स्थापित करना है बतौर जायंट किलर, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर लड़िए और उनको हरा कर आइए, तब कुछ लगेगा कि बहुत बड़ा अचीव किया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं अचीव करूंगा, और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भवानीपुर की सीट पर जीत हासिल करना असंभव के आसपास था। पहला, क्योंकि मुख्यमंत्री के घर की सीट है। दूसरा, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से लड़ रही हैं। बांग्ला निजर में के चाय के बाद जब भवानीपुर निजर में के चाय हुआ, उसके बाद जीत हासिल करना शुवेंदु अधिकारी के लिए वोटों की गिनती से लेकर, क्योंकि उस इलाके को कॉस्मोपॉलिटन माना जाता है, जहां पर करीब 3 से 4 वार्ड तृणमूल कांग्रेस के फेवर के हैं और करीब 3 वार्ड हैं जहां बीजेपी ने हर बार पिछले 3 चुनाव में जीत या बढ़त हासिल की है। तो जब 2 वार्ड की लड़ाई थी, या यूं कहूं 3:3 की लड़ाई थी, तो उसके बीच में ये एक ऐसा वाकया आता है जहां पर उन्हें कहा गया कि आप बतौर सैनिक जाकर लड़कर आइए, लेकिन क्या इस बार सैनिक सेनापति या राजा बनेगा, ये कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा। बिल्कुल मनोज्ञा, आप हमारे साथ बनी रहिए। और देखिए, शुवेंदु अधिकारी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि भवानीपुर सीट पर लड़ने कैसे पहुंचे, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत तो मिली है, और बंगाल चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा भी शुवेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ यानी भवानीपुर में पटखनी दे दी, रिकॉर्ड वोटों से हराया भी। लेकिन इस भवानीपुर को लेकर एक कहानी का जिक्र है। इस सीट पर ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज़्यादा से वोटों से हराया, जिसका बात का जिक्र मनोज्ञा कर रही थी। उन्हें उस सीट पर उतरने का फैसला गृह मंत्री अमित शाह ने ही लिया था। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा था गृह मंत्री ने अपनी सभा के दौरान। शुवेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुवेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। सामने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था। मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले, बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात जो है एक रैली के दौरान बताई, और देखिए शुवेंदु अधिकारी ने भी बात स्वीकार की और कहा कि मैंने ये जानकारी अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहुंचा दी है, पास पहुंचा दी है कि मैं भवानीपुर से जीत चुका हूं। हमारे साथ देखिए 2 मेहमान हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ी हुई हैं और हिमांशु शेखर भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, तो जो टास्क दिया गया था गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो पूरा कर दिया शुवेंदु अधिकारी ने,
अब एक टास्क दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह को विधायक दल का नेता चुनने का। क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो दो नेता हैं जिसका नाम आपने जिक्र किया, अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी, इन दोनों ने एक सामंजस्य बनाकर इस पूरे चुनावी अभियान को लीड किया था। और आपने देखा होगा कि इसके पहले भी अमित शाह लगातार ये बात कहते रहे कि वो बहुत आश्वस्त हैं, बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है और इसका फायदा चुनावों में बीजेपी को मिलेगा। और शुवेंदु अधिकारी ने ज़मीन पर वो लड़ाई लड़ी है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, और जिसका जिक्र पिछले 2 दिन से लगातार जिसका किया जा रहा है कि पिछले 10 साल में बहुत मेहनत की है बीजेपी के काडर ने, बीजेपी के नेताओं ने, और इस पूरे कैंपेन को अमित शाह ने पिछले 10 साल में लीड किया है। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने अपना भाषण दिया था बीजेपी मुख्यालय में, उसमें भी उन्होंने बहुत विस्तार से इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। और जो रणनीति बनाई गई पश्चिम बंगाल में और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया, आपको नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कल ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि पश्चिम बंगाल में भय के खिलाफ जीत मिली है बीजेपी को और भय परास्त हुआ है। और इसलिए जो एक खौफ वहां पर होता था लोकल लेवल पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, गुंडों का, उसको खत्म किया गया है और लोकतंत्र की जीत हुई, ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी। और इस पूरी रणनीति को कार्यान्वित करने में अमित शाह ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जमीन पर पिछले 5 साल में मनोज्ञा भी उसका जिक्र कर रही थी, शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी को लीड किया और इसलिए पिछले 2 चुनावों में 2 बार ममता बनर्जी को हराना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी सफल रहे। और इसलिए अब जब विधायक दल के नेता के चुनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अमित शाह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो इसलिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि शुवेंदु अधिकारी ही लीडिंग कंटेंडर हैं कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है पश्चिम बंगाल में और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि नए सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है, जो कवायद है, वो आगे कैसे बढ़ती है। क्योंकि कुछ चर्चा मैंने मुख्यालय में बीजेपी के ये भी सुनी है कि उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। संभव है कि किसी महिला नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये सभी कयास हैं। अभी इस पर विस्तार से पार्टी में लीडरशिप स्तर पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी किस तरह अपने नए सरकार का गठन करती है। अलग अलग क्षेत्रों, समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें किया जाता है और महिलाओं की क्या उसमें भूमिका होगी, इन सब को लेकर चर्चा तेज है। विकास बिल्कुल। और देखिए, मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ बनी हुई हैं। बंगाल की रग रग से वाकिफ है मनोज्ञा, सालों से यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ज़मीन को समझती हैं, ज़मीन पर क्या घटने जा रहा है ये पहले ही भांप लेती हैं। मनोज्ञा, अगर हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पिछले 10 साल की यात्रा को देखें और उस यात्रा के दौरान बीजेपी ने जिस तरह से वोट शेयर बढ़ाते हुए आज अपनी सरकार बनाने की स्थिति लाई है, तो इन 10 सालों में अगर हम 9 रत्नों की बात करें जिन्होंने बीजेपी की बंगाल में जड़ों को मजबूत किया, तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं? हमारे साथ इस समय राहुल सिन्हा है, राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है पश्चिम बंगाल के लिए। बतौर बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल आपके लिए क्या मायने हैं? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी से बंगाल का जन जन कार्यकर्ता का संबंध है और बंगाल का जनता और बंगाल का बीजेपी का कार्यकर्ता उनको बहुत अपना मानते हैं। और उनको आने का जब संवाद हम लोग को मिलते हैं, बंगाल का कार्यकर्ता खुशी से झूम उठते हैं। एक अच्छा निर्णय केंद्रीय पार्टी ने किया और अमित शाह का निगरानी में, अमित शाह का पर्यवेक्षक में ये जो पूरा कांड होगा, इसमें बंगाल का सारे कार्यकर्ता खुश है और इससे हमारा यात्रा भी और भी महान होगा और सफल यात्रा हम लोग बंगाल का बचाने के लिए कर पाएंगे। राहुल, अभी तक कोई फैसला हुआ है कि विधायक दल की बैठक कब होगी या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे पे विचार कब होगा? ये तो हमारा गृह मंत्री को आने दीजिए, आज ही तो आ जाएगा और आने के बाद ही सारे निर्णय हो जाएगा और कैसे क्या होगा नहीं होगा सब निर्णय हो जाएगा। चिंता मत करिए, हम लोग टाइम से ही सब कर रहा है, हम लोग देर नहीं करते। डेट आ गई है क्या शपथ ग्रहण की? देखिए, मोदी जी ने जो इंगित दिया 9 तारीख, हम लोग भी सोच रहा है कि इससे पवित्र दिन और कोई हो ही नहीं सकता, जिसमें कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। उस जन्मदिन से पवित्र दिन बंगाल में और कुछ हो ही नहीं सकता। बंगाल का संस्कृति को आगे बढ़ाने का
रविंद्रनाथ का आशीर्वाद लेके यात्रा हम शुरू करना चाहते हैं और वो यात्रा होगा तो हमारा यात्रा और भी सांस्कृतिक होगा और सार्थक होगा। एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर जला रहे हैं और इस तरह की हिंसा की घटनाएं आ रही हैं। हिंसा का हम लोग सख्त विरोधी है और हिंसा को किसी भी हालत से हम लोग प्रोत्साहन नहीं देंगे। उस हिंसा में कोई रंग हम लोग नहीं देखेंगे। इसीलिए जो भी छुटपुट हुआ वो बंद हो गया और जो भी हुआ था उसमें हमारा पास वीडियो है, हमारा पास चश्मदीद गवाह है। ये तृणमूल कांग्रेस का लोग खुद को बचने के लिए अपना पार्टी ऑफिस तोड़ के उन्होंने झंडा उठा दिया, कारण वो बीजेपी का झंडा का तले उनका मुख छुपा पाए, इसीलिए हुआ ऐसा घटना। और जो ऐसा काम किया उन लोगों का खिलाफ भी हम जरूर कार्रवाई करके छोड़ेंगे। अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जरूर पार्टी का लोग भी करेंगे तो पार्टी का लोग के खिलाफ भी कार्रवाई होंगे। हिंसा किसी भी हालत से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालत से बात है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भले अपने ही कार्यकर्ता हों। राहुल सिन्हा बोल रहे हैं ये। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बने रहिए। अभी के लिए फिलहाल आपका और हिमांशु दोनों का शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को एनडीटीवी पर लगातार जारी रखेंगे, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।